हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका श्रवण सर एक बार फिर आपके सामने ये देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है आज का टॉपिक इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टुडे टॉपिक इज मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल। तो एक स्लोगन के साथ आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्लोगन हमारा है हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। आप देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं बच्चों, इनके द्वारा हम बर्थ कंट्रोल को बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि वो अपने परिवार को छोटा रखें, क्योंकि आप जानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के फ्यूचर के लिए भी, सबके लिए। सबसे पहले बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं बर्थ कंट्रोल को मेडिकल की दुकान पे आसानी से मिल सके, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो आसानी से हमको मिल सके, अच्छे से उसका हम यूज कर सकें, वो प्रभावी होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नॉन इंटरफेरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, और किसी तरह का उससे कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में होने चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों बर्थ कंट्रोल के 7 मेथड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिए। पहला जो मेथड है उसको कहते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल या ट्रेडिशनल, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो होता है बैरियर मेथड। इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको हम लिख सकते हैं केमिकल मेथड। नेक्स्ट फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा है बच्चों वो है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। 6 नंबर पे इंजेक्टेबल, ऐसे डिवाइसेस जिसको हम शरीर में लगा सकते हैं, इंजेक्टेबल। और 7वें नंबर पे आता है बच्चों सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को स्टेरलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे 7 मेथड हैं जो बर्थ कंट्रोल के मेथड हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 सारे मेथड को डिटेल में देखते हैं। बच्चों, आप देखिए आपके स्क्रीन पे ये मैंने बहुत ही मेहनत से ये बनाया है आपके लिए। जो मैंने 7 मेथड आपको बताया, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे मेथड को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे लिख दिया है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी, इसको हम लोग लूप भी कहते हैं, फिर इंजेक्टेबल और फिर सर्जिकल मेथड। ये मेथड को आप 1 स्क्रीन देखिए। ये देखिए मैंने इसके नीचे कई सारे फिगर्स बना दिए हैं। ये सारे फिगर्स हैं, जो भी ऊपर मेथड लिखा है सबका ये फिगर है। और इन सारे मेथड्स को मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। और जब लेक्चर ख़त्म होगा तो लेक्चर के लास्ट में भी मैं आपको ये पेज दिखाऊंगा और आप इस सारे फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये सब मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के डिवाइसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड नेचुरल मेथड। सी स्टूडेंट्स, अबाउट नेचुरल मेथड, these are natural methods that work on the principle of avoiding the meeting of ovum and sperm। ये नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम लोग ओवम और स्पर्म की मैटिंग नहीं करवाते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं: पीरियोडिक एब्सेंटेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स
एंड लैक्टेशनल एमनीरिया। आप बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को। पीरियोडिक एब्सेंटेंस, इसका मतलब क्या है बच्चों? इट इज़ अ मेथड इन विच ए कपल अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 70 of the menstrual cycle when ovulation is expected to occur। इसका मतलब ये है, आपने इसके पहले चैप्टर में अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक ओवुलेशन का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, मतलब एग रिलीज हो सकता है ओवरी से। तो इसलिए पीरियोडिक एब्सेंटेंस, इसमें कपल्स को ध्यान रखना चाहिए, कपल को अवॉइड करना चाहिए सेक्स करने से, ताकि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके। तो ये एक नेचुरल मेथड का एग्जांपल है जिसको पीरियोडिक एब्सेंटेंस कहते हैं। शब्द से भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा है बच्चों क्वाइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल टेक्निक। इट इज़ ए मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इस मेथड में बच्चों क्वाइटस के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान मेल पार्टनर इजैकुलेशन के तुरंत पहले ही अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर निकाल लेता है। क्यों? टू एवॉइड इंसेमिनेशन। आई होप मैंने आपको इंसेमिनेशन के बारे में बताया था। इंसेमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पेनिस के द्वारा स्पर्म या सेमन को फीमेल के वेजाइना में छोड़ा जाता है। तो सेमन को वहाँ पे डालना, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, जैसे ही हम विड्रॉल कर लेंगे मेल पार्ट को, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये है क्वाइटस इंटरप्ट। इसके बाद बच्चों तीसरा है लैक्टेशनल एमनीरिया। लैक्टेशनल एमनीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्टूरेशन ओवुलेशन डज नॉट अकर। आप देखिए शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। लैक्टेशनल, इसमें एक शब्द है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब मैंने आपको बताया था सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। तो इस शब्द में जब आप पढ़ेंगे तो पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्टूरेशन, पार्टूरेशन का मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड या बर्थ ऑफ एम्ब्रियो। बर्थ ऑफ एम्ब्रियो के बाद जो लैक्टेशन होता है, जो दूध निकलता है मैमरी ग्लैंड से, तो वो दूध लगभग 6 महीने तक दूध तो निकलेगा, लेकिन 6 महीने तक ओवुलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, एमसी नहीं आएगी। तो लैक्टेशनल एमनीरिया का मतलब ये हुआ कि लैक्टेशन जब तक होगा आफ्टर पार्टूरेशन, डिलीवरी के बाद लगभग 6 महीने तक, तो एमसी नहीं आएगी और साथ ही साथ दूध निकलेगा और कोई भी ओवुलेशन नहीं होगा। अगर पीरियड नहीं आएगा तो ओवुलेशन की कोई बात ही नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ओवुलेशन डज नॉट अकर। तो ये भी एक मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है या नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक रूप से ये होता है, ये प्राकृतिक बनावट है शरीर की जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये है लैक्टेशनल एमनीरिया। बच्चों अब देखिए बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब कोई रोकने वाला। दीज मेथड प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें स्पर्म और ओवम को एक दूसरे से अलग किया जाता है, रोक दिया जाता है। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। और ये मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। जैसे इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर या लेटेक्स। रबर या लेटेक्स का बना हुआ एक ये बैरियर है, शीट होता है, यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। इट प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ इजैकुलेटेड सेमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। और ये जो है इजैकुलेशन ऑफ सेमेन या स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में जाने से रोकता है। मैंने आपको एक PDF फाइल NCERT बुक का भेजा है, आप उसमें इस टॉपिक को जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे कॉन्डोम्स का फिगर वगैरह भी मिल जाएगा। बच्चों ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जिसमें थोड़ा सा बच्चे शर्म करते हैं, वो सुनना या इस चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे शर्माते हैं, लेकिन शर्माने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और सबको जानना चाहिए बच्चों। तो आप ध्यान से समझिए। दूसरा है इसमें डायफ्राम, cervical caps and vault। तो these three are the barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract। ये तीनों डायफ्राम या cervical caps या vault, ये छोटे छोटे
कप के जैसे या कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं, इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया जाता है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस के समय, कॉपुलेशन के समय इसको सर्विक्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये स्पर्म को वेजाइना में अंदर फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोकते हैं। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स से अंदर स्पर्म जा ही नहीं सकता है। तो ये है बच्चों कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट, दीज आर द बैरियर मेथड। इसमें एक शब्द यहाँ लिखा है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम। ये जो तीनों हैं बच्चों ये केमिकल मेथड के एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज्ड अलॉन्ग विद द दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम, इनको जो है डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट के साथ ही यूज किया जाता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बच्चों ये देखिए केमिकल मेथड में सम केमिकल्स आर यूज्ड आइदर टू इमोबिलाइज द स्पर्म इन फीमेल genital tract to reach ovum or prevent the ovulation. These chemicals are spermicides. Spermicides are the chemical which kill the sperm. The application of spermicidal cream, foam, tablet, jellies or paste before intercourse in the vagina of female kill the ejaculated sperm. Before ejaculation, the females paste these creams, foams inside their vagina to kill the sperm. तो ये है बच्चों केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइड्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पिल्स। पिल्स मीन्स गोलियां, दवाएं। इट इज़ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय द फीमेल्स। ये फीमेल्स के द्वारा यूज की जाने वाली दवाएं हैं, गोलियां हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जिनको टैबलेट के रूप में यूज किया जाता है, एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, और इसीलिए इनको सामान्य रूप से पिल्स या टैबलेट या गोली कहा जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। इनको डेली लेना पड़ता है हर 21 दिन पे, प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occur, and it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तब तक हर एक 21 दिन पे वो इस तरह की पिल्स को ले सकती है। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अबाउट सहेली पिल्स जो होती है वो हफ्ते में एक बार उसको लेना होता है, और उसको CDRI के साइंटिस्टों ने बनाया था। देखिए बच्चों, सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स containing a non-steroidal preparation was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in लखनऊ के CDRI इंस्टीट्यूट में सहेली नाम का पिल्स साइंटिस्टों ने बनाया था। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent entry of sperm. ये ओवुलेशन को रोकते हैं, साथ साथ इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो अगर हो गया उसको भी रोकते हैं। मीन्स पिल्स हैव हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड फ्यू साइड इफेक्ट। बहुत कम इनका साइड इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू के या इफेक्टिव होते हैं। Students, सहेली the new oral contraceptive for the females contains a non-steroid preparation. It is a once a week, हफ्ते में सिर्फ एक बार, पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हफ्ते में एक बार ही लेना है और इससे आसानी से बचाव हो सकता है। बर्थ कंट्रोल का बहुत ही शानदार मेथड है फीमेल्स के लिए। बच्चों ये देखिए IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। These devices are inserted by doctors in the uterus through vagina. स्पेशलिस्ट डॉक्टर या नर्सेज जो होती हैं वो फीमेल के वेजाइना में IUD डिवाइसेस को लगा देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ IUD, 3 तरह की IUD अवेलेबल हैं। नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड IUD, दीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। फॉर एग्जांपल लिपेप्स लूप, ये ऐसे IUD हैं जो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज कर देते हैं इनसाइड द यूटेरस, और इसका एग्जांपल है लिपेप्स लूप। अभी मैं इसका फिगर आपको दिखाऊंगा। दूसरा है बच्चों कॉपर रिलीजिंग IUD, अलॉन्ग विथ फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। फॉर एग्जांपल कॉपर T, कॉपर 7
CU7 या मल्टी लोड 375 बहुत ही फेमस आईयूडी है। इसके बाद तीसरा बच्चों हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, दीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ये हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी हैं। इसके बाद बच्चों इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन estrogen combination can also be used by female as a injections और implant under the skin। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको स्किन के अंदर लगा लिया जाता है। इम्प्लांट का मतलब होता है बच्चों लगाना, कोई भी चीज़ कहीं पे लगा देना। जैसे हम अपने दांतों में कोई तार लगा लेते हैं, अगर दांत टेढ़ा है तो दांत को सीधा करने के लिए डॉक्टर तार लगा करके और दांत को सीधा करते हैं। उसी तरह से इम्प्लांट किया जाता है कुछ डिवाइसेस को, या इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन ले लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन फीमेल्स इम्प्लांट कर लेती हैं। अभी मैं इम्प्लांट का भी फिगर, डिवाइस का फिगर आपको दिखाऊंगा। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर। इनका मोड जो होता है एज वेल एज पिल्स के जैसा ही होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत लंबा होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इसके बाद बच्चों लास्ट है सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड मतलब ऑपरेशन करना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप ये फिगर भी देख सकते हैं। ये स्टरलाइजेशन मेथड के दो फिगर हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। याद कैसे रखेंगे बच्चों, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। वैसेक्टोमी, वैसक मतलब वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया मेल में पाया जाता है। और वहीं ट्यूबेक्टोमी में ट्यूब जो शब्द है फैलोपियन ट्यूब, याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाता है। तो वैसेक्टोमी में एक्चुअली होता क्या है, वैसेक्टोमी में आप देखिए यहाँ पे वासा डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर दिया जाता है। वासा डिफरेंशिया टाइट एंड कट, जिससे स्पर्म यहाँ से निकलेगा नहीं और कोई इस तरह का चांस ही रहेगा ही नहीं। इसको पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। वहीं ट्यूबेक्टोमी में क्या है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में यहाँ से एग निकलेगा तो यहाँ से बाहर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फैलोपियन ट्यूब को टाइट एंड कट कर दिया जाता है। कट करके टाइट कर दिया जाता है दोनों तरफ, क्योंकि एक महीने ये वाली ओवरी एक्टिव रहती है तो अगले महीने ये वाली ओवरी एक्टिव रहती है, तो दोनों ओवरी से बचाव हो जाता है। वहीं टेस्टिस में भी दोनों वासा डिफरेंशिया को कट किया जाता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है और उसको काट के बांध दिया जाता है। इसको हम लोग महिला नसबंदी कहते हैं। बच्चों ये देखो, दीज आर टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड विच ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट देयर बाई प्रिवेंटिंग कॉन्सेप्शन। ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद जो है प्रेगनेंसी कभी हो ही नहीं सकती। इन मेल्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिशन और द स्क्रोटम, दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। इन फीमेल ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन और वेजाइना, दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। बच्चों ये कुछ फिगर्स हैं, सम ऑफ द काइंड ऑफ IUCD, जिसमें स्पाइरल, लूप और डबल क्वाइल्ड फिगर हैं, आप इसको देख लीजिए। बच्चों आ जाइए, हम फिर से अपने पहले पेज पे आ जाते हैं जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया था, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने कैटेगराइज किया था 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में। नंबर 1 कैटेगरी है नेचुरल मेथड, जिसमें पीरियोडिक एब्सेंटेंस मैंने आपको बताया, क्वाइटस विड्रॉल और लैक्टेशनल एमनेरिया। इसके बाद बैरियर मेथड में बच्चों कॉन्डोम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट और डायफ्राम। मैंने जो कुछ फिगर बनाया है आप यहाँ पे देखिए, ये कॉन्डोम्स का फिगर है। फिर आगे आइए केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइड्स, जेलीज और फोम। तो ये देखिए, ये स्पर्मिसाइड क्रीम है, इस तरह का क्रीम आता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों, जिसमें पिल्स, तो पिल्स में ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सहेली पिल्स यहाँ पे लिखा भी है, वंस ए वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसको बाहर निकाल के भी दिखाया है। इस तरह का इस पर एक महिला का हाथ अपना फ्लाई करते हुए ये फिगर है, ये उसका हेड है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है, सहेली वंस ए वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके बाद IUD या इसको लूप भी कहते हैं, इसको कॉमनली कॉपर टी कहा जाता है। इसमें तीन पार्ट हैं, कॉपर रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD और नॉन मेडिकेटेड IUD। आप इसमें देखिए ये कॉपर टी, ये CUT का फिगर है कॉपर टी। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये मल्टी लोड 375 IUD है।
एकदम ध्यान से देख लीजिए सारे फिगर्स को और बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ये यहाँ पे देखिए लिपेप्स लूप है, ये स्पाइरल लूप्स है, ये LNG20 लूप है। बहुत ध्यान से समझिए। ये वॉल्ट का फिगर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सर्विकल कैप्स है, ये डायफ्राम है। और इसके बाद ये इंजेक्टेबल में इम्प्लांट और हार्मोनल इंजेक्शन। इम्प्लांट में ये देखिए इस तरह के डिवाइसेस आते हैं जिसको स्किन के अंदर लगा लिया जाता है, इम्प्लांट कर लिया जाता है। तो ये सारे फिगर आई होप आप समझ गए होंगे। ये पिल्स है, लिपोप्स लूप्स है, LNG20, वॉल्ट, कॉपर टी, कॉन्डोम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम, इम्प्लांट, मल्टीलोड 375 IUD। और फिर लास्ट में है बच्चों सर्जिकल मेथड और स्टेरलाइजेशन, जिसमें वैसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का टॉपिक मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, उसके लाभ। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको डिसएडवांटेज भी बता दूं। लेट्स सी अबाउट डिसएडवांटेज। See students, about disadvantage of contraceptive methods. Number 1, the selection of a suitable contraceptive method should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के ही ये कॉन्ट्रासेप्टिव हमको यूज करना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव आपने पढ़ा, बिना किसी अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर की सलाह के नहीं ये यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। इसको रेगुलर रिक्वायरमेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए, हमेशा के लिए यूज नहीं करना चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। दे आर प्रैक्टिसाइड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। और ये जो है नेचुरल जो हमारे बॉडी में चेंजेज होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं, उसको भी प्रभावित कर सकता है, उसके खिलाफ जा सकता है। नेक्स्ट, इट में कॉज इल इफेक्ट लाइक नोजिया। ये शरीर में नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ये सब कुछ कारण हैं जो इसके डिसएडवांटेज हैं। आई होप बच्चों आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपके 12th के कोर्स में तो है ही है, प्लस एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी आपको ये आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बेहतरीन करेंगे और अच्छे से इस सारी चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।